सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम रिजवान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल आर्किटेक्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि थनकेबल के ऊपर आप कैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि थनकेबल कैसे काम करता है और किस तरह हम इसके ऊपर बड़ी आसानी के साथ 10 मिनट के अंदर एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। तो पहले आपको इसकी इंटरफेस के बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या शामिल है, आप कैसे इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से साइन इन करने के बाद आप एंड्रॉयड चूज़ करना है। एंड्रॉयड चूज़ करने के बाद आपने लॉगिन करना है। अपने किसी भी जीमेल, गूगल का अकाउंट चूज़ करते हुए आप इससे लॉगिन हो सकते हो। मैं यहाँ से अपना अकाउंट चूज़ कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह की इंटरफेस हमारे सामने आ चुकी है। अब यहाँ पर हमारे पास क्रिएट न्यू का ऑप्शन है लेफ़्ट साइड के ऊपर, क्रिएट न्यू ऐप। हम यहाँ से एक नई ऐप क्रिएट करते हैं। इसका नाम रख लेते हैं माई फर्स्ट ऐप और ओके करते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर लोड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारी स्क्रीन आ चुकी है, हमारे पास इंटरफेस आ चुकी है। ये सारी इंटरफेस है इसकी थनकेबल की। ये कैसे काम करती है आपको बताता हूँ। लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे पास यहाँ पर पैलेट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं। अब हम इनका इस्तेमाल अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम बटन को ड्रैग करके यहाँ पर रख सकते हैं और इसी तरह चेक बॉक्सेस, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं जिनको हम अपनी ऐप के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास राइट साइड के ऊपर हमारी स्क्रीन की, हमारे बटन्स की जो ऑप्शन हम अपनी ऐप्स के अंदर यूज़ करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास राइट साइड के ऊपर आ जाती हैं। इनको हम बड़ी आसानी से वहाँ से सेट कर सकते हैं। ऊपर हमारे पास यहाँ पर डिज़ाइनर का ऑप्शन है। डिज़ाइनर के ऑप्शन के अंदर हम अपनी जो ऐप है उसका डिज़ाइन देख सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉक्स के ऑप्शन के अंदर हम अपनी जो ऐप है इसके ब्लॉक्स यानी कोड्स को सेट कर सकते हैं कि क्या क्या फंक्शन, हमारे बटन्स, हमारे जो डिफरेंट किस्म के हमारे पास इमेजेस होंगे, तस्वीर होंगी, हमारे ऑप्शंस होंगे, ये क्या एक्शंस परफॉर्म करेंगे। यानी इसके लिए हमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम बने बनाए कोड्स को इस्तेमाल करते हैं जो कि ब्लॉक्स की सूरत में होते हैं। अब यहाँ पर ऊपर हमारे पास टेस्ट का ऑप्शन है। टेस्ट के ऑप्शन के ज़रिए हम अपनी एप्लीकेशन को लाइव टेस्ट कर सकते हैं। थनकेबल लाइव के ऊपर हम क्लिक करते हैं और हमारे पास यहाँ पर QR कोड आ जाता है, जिसको हम अपने मोबाइल के ऊपर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम थनकेबल है। और उसको जब हम ओपन करते हैं तो इस कोड को स्कैन करके हम इससे कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्टली। आपका मोबाइल और आपका जो कंप्यूटर होगा वो एक ही मॉडेम के साथ कनेक्ट होना चाहिए इसके लिए। तो जैसे ही ये काम होगा आप अपनी एप्लीकेशन को लाइव इसके ज़रिए टेस्ट कर सकेंगे। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यानी आप इसको अपने मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल करके देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए भी यही तरीकाकार है। आप अपने मोबाइल के ऊपर डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल और आपका कंप्यूटर एक ही नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आप अपनी एप्लीकेशन को सेव भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। अब मैं एक छोटी सी एप्लीकेशन आपको तैयार करके दिखाता हूँ जिसके अंदर एक बटन क्रिएट करूँगा और अगर हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसका कलर चेंज होगा, उसकी टेक्स्ट चेंज होगी। ये सिंपल एप्लीकेशन है और इसको तैयार करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करती है। जस्ट आपने बटन को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। देखें ये बटन यहाँ पर आ चुका है, इसको हम यहाँ पर ला चुके हैं। अब हमारी ये एप्लीकेशन के अंदर शामिल हो चुका है। अब यहाँ पर राइट साइड के ऊपर कंपोनेंट्स के ऑप्शन के अंदर हमें बटन 1 दिखाई दे रहा है। अब हम बटन 1 का नाम चेंज कर सकते हैं, जो इसका नाम होगा। अब इसका नाम हम यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। यहाँ से हम कर लेते हैं क्लिक मी बटन। तो ओके करते हैं। इस बटन का नाम चेंज हो जाएगा क्लिक मी बटन के नाम से। इस बटन का नाम चेंज हुआ है, इस बटन के ऊपर जो टेक्स्ट है वो चेंज नहीं हुई। अब हम दिखाते हैं वो टेक्स्ट भी कैसे चेंज होगी। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाएं। प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस बटन की प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने शो हो रही हैं। यहाँ पर हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं बटन का, जो भी हम यहाँ से रखना चाहते हैं। यहाँ से हम इसको ब्लू कर लेते हैं, इसका फॉन्ट बोल्ड कर लेते हैं। अगर हम इटैलिक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से हम 22 सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। अब फॉन्ट टाइप
फेस यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं मोनोस्पेस। इसके अलावा हम इसकी हाइट को सेट कर सकते हैं। अगर हम इसकी हाइट जो है फिल पेरेंट करते हैं तो ये सारी की सारी हाइट चूज़ कर लेगा। इसके अलावा अगर हम इसकी परसेंटेज सेलेक्ट कर लेते हैं 20% ऑफ जो स्क्रीन, तो इसको यहाँ से 20% स्क्रीन यूज़ करेगा। आपकी जो मोबाइल है, आपका जो भी होगा ऐप के लिहाज से, आपकी मोबाइल की स्क्रीन के लिहाज से उसका 20% ये यूज़ करेगा। इसके अलावा इसकी जो विड्थ है इसको भी हम सेट कर लेते हैं, 80% कर लेते हैं और ओके करते हैं। इसके अलावा इसके यहाँ पर हम इमेज चूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड के तौर पर। इसकी शेप को राउंडेड कर लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है बटन के ऊपर जो लिखा होगा वो क्या होगा। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्लिक मी, तो ये क्लिक मी बटन बन जाएगा। इसके ऊपर जो टेक्स्ट होगी वो क्लिक मी से चेंज हो जाएगी। यहाँ पर हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ से कंपोनेंट्स के अंदर स्क्रीन में आ जाते हैं। अब हम स्क्रीन की प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे और इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्क्रीन की प्रॉपर्टीज़, यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, इसको ग्रे कर लेते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम मज़ीद ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह मर्ज़ी चाहे इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम टाइटल को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने टाइटल चेंज कर दिया है, इसका क्लिक मी टू चेंज कलर में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब हम टाइटल बार का जो कलर है इसको भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम इंडिगो चूज़ कर लेते हैं और इसका कलर जो है वो इंडिगो हो चुका है। अब यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन जो है, इसका जो डिज़ाइन सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके ब्लॉक सेक्शन के अंदर जाएंगे ताकि इसकी कोडिंग जो है वो कंप्लीट हो सके। और इसको क्लिक करने से हमारी एप्लीकेशन, हमारे बटन जो है, हमारा जो बटन है इसका कलर चेंज हो सके और इसकी जो टेक्स्ट है वो भी चेंज हो सके। अब यहाँ से हम ब्लॉक सेक्शन के अंदर आएंगे। यहाँ पर हम डिफरेंट कोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बने बनाए कोड्स को यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पर कोडिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर नीचे देखें स्क्रीन 1 के ऊपर हमारे पास स्क्रीन 1 के अंदर क्लिक मी बटन है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे। आपने पहला ऑप्शन चूज़ करना है यहाँ पर जिसमें लिखा हुआ व्हेन क्लिक मी बटन डॉट क्लिक। जैसे ही क्लिक मी बटन जो है वो क्लिक किया जाएगा तो क्या करेगा, इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वाइट स्क्रीन के ऊपर। हम यहाँ पर लाकर इसको छोड़ देंगे। अब फिर दोबारा हम क्लिक मी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर जो ऑप्शंस हैं इनको चूज़ करेंगे। हम ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं हमारा जो बटन है इसका कलर चेंज हो जाए, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो हमने यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है जहाँ पर लिखा हुआ है सेट क्लिक मी बटन बैकग्राउंड कलर 2। तो किस में तब्दील करेगा ये भी हमने इसको बताना है। हम इसको लाकर यहाँ पर एडजस्ट करेंगे और एक साउंड क्रिएट होगी, क्लिक की साउंड यहाँ पर आनी चाहिए। जैसे ही आप इसको यहाँ पर रखेंगे एक साउंड क्रिएट होगी। आपने यहाँ पर इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपने कलर चूज़ करना है। कलर्स में आपने जाकर यहाँ पर ग्रीन कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जो भी कलर आप रखना चाहते हैं वो आप चूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर चूज़ किया है तो ये हमारे सामने आ चुका है। इसके अलावा हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो इसकी टेक्स्ट जो है वो भी चेंज हो जाए। तो इसके अंदर ही हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पर देखें सेट क्लिक मी बटन टेक्स्ट टू। अब इसकी टेक्स्ट भी हम चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए तो इसको भी यहाँ पर लाकर हम सेट कर देंगे, छोड़ देंगे। और इसकी टेक्स्ट किस में चेंज हो ये भी हमने खुद बताना है। तो ये देखें टेक्स्ट के अंदर हमने आना है और यहाँ पर पहला ऑप्शन है जिसके अंदर कोई टेक्स्ट मौजूद नहीं है। हमने इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ पर लाकर एडजस्ट कर देना है और यहाँ पर हम अपनी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने टाइप कर दिया है दिस इज़ माय फर्स्ट ऐप। तो ये हमारा ब्लॉग सेक्शन जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है, डिज़ाइनर सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इस एप्लीकेशन को टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए हमने टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है, थनकेबल लाइव करना है। तो इसका QR कोड हमने अपने मोबाइल के ऊपर स्कैन करना है, जिससे क्या होगा हमारे मोबाइल के ऊपर हम इसको लाइव टेस्ट कर सकेंगे और बड़ी आसानी से हमें पता चल सकेगा हमारी एप्लीकेशन हमारी जो एप्लीकेशन है वाकई वो सही काम कर रही है या नहीं। तो हमने यहाँ पर थनकेबल को ओपन कर लेना है। थनकेबल ओपन करने के बाद हमने इसके QR कोड को स्कैन कर लेना है। तो सेकंड्स के अंदर इस कोड को स्कैन कर लेगा और इसको यहाँ से हम तीर के ऊपर क्लिक करेंगे और ये नेक्स्ट आगे मूव करेगा। तो ये देखें हमारी एप्लीकेशन जो है हमारे सामने आ चुकी है और ऊपर जो है क्लिक मी टू चेंज कलर, इस बटन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसका कलर चेंज होगा, इसकी टेक्स्ट भी यहाँ पर चेंज होगी। तो मैं इसके ऊपर क्लिक किया है तो इसका कलर जो है ग्रीन हो चुका है और इसकी जो टेक्स्ट है वो चेंज हो चुकी है दिस इज़ माई फर्स्ट ऐप में। तो ये थी पहली एप्लीकेशन थनकेबल के ऊपर।
इसके अलावा मज़ीद एप्लीकेशंस नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर लेकर आऊँगा। अगला जो ट्यूटोरियल होगा इसके अंदर आपको बताऊँगा कि कैसे हम इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर साउंड्स को डाल सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, पहली वीडियो थी। बताइए कमेंट्स के अंदर इसमें कोई खामियां कोताहियां हैं तो मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में सही करने की कोशिश करूं। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।